बिना समय गंवाए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लंबा दिन और रात किस ग्रह का होता है? तो अगर सबसे लंबा दिन और रात की बात करें तो जिस ग्रह का घूर्णन काल यानी कि अपने एक्सिस पे जो सबसे कम गति से घूमेगा उसी का सबसे छोटा और सबसे लंबा और सबसे लंबा दिन और सबसे लंबा रात होगा। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अपने एक्सिस पे सबसे धीमी गति से कौन रोटेट करता है, तो उसका भी आंसर क्या होता है? शुक्र होगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? शुक्र होगा। अब कैसे होगा आप लॉजिकली सोच सकते हैं। अगर धीरे धीरे घूमेगा ये अपने एक्सिस पे और इधर से सनलाइट आ रही है तो जो दिन होगा वो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर इधर वाला जो रात है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अपने एक्सिस पे भी सबसे कम गति से शुक्र रोटेट करता है और सबसे लंबा दिन और सबसे लंबा रात शुक्र का ही होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा पे उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था? तो लूना 9 था। कहने का मतलब कि चंद्रमा के सतह पे उतरा था चालक विहीन, यानी कि इसमें कोई चालक नहीं था। कौन? 9। अब 9 से कैसे याद रखेंगे? 9 फॉर नो कहते हैं ना। तो कोई भी चालक जाना नहीं चाह रहा था, कह रहा था कि नहीं इस पे ऐसे ही कोई मशीन भेज दो, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, चालक नहीं जाना चाह रहा था, तो इससे हम याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किससे लड़ा था? यानी कि किसके साथ इनकी लड़ाई हुई थी? कृष्णदेव राय की। तो जो विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव, वो कुली कुतुब शाही। अब देखिए गोलकुंडा, देखिए गोल है और कुली भी आपको गोल गोल घुमा के प्लेटफॉर्म पे, बस एक ही प्लेटफॉर्म पे इधर से उधर गोल घुमा के आपको आपके बोगी में पहुंचा देंगे और 200-300 रुपये ठग लेते हैं। ठीक है, आपका ट्रेन पास ही में होता है लेकिन वो गोल गोल घुमा के, यानी कि गोलकुंडा का जो युद्ध हुआ था कुली के साथ हुआ था। ठीक है, कृष्णदेव राय के। ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। भारतीय दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? यहाँ पे दाल है। ठीक है, दलहन। ठीक है, दलहन या दाल। तो देखिए अगर आप दाल नहीं खाते हैं तो मम्मी आपके कान के नीचे बजाते हैं, तो इस तरह से हम याद करेंगे कि दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक किसे माना जाता है? तो के कस्तूरी रंगन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली अम्लीय वर्षा की सूचना कहाँ पे दी गई थी? तो बम्बई में दी गई थी। याद कैसे करेंगे? बम्बई कितना आप कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ठीक है, दिल्ली से भी ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन आप कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का विकास तो बाद में हुआ था, 1911 के बाद हुआ। लेकिन बम्बई तो आप समझ सकते हैं कि कई युगों से विकास हो रहा है, क्योंकि वो समुद्र के तट पे है। तो इससे याद रखेंगे कि वहाँ पे इतना मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसकी वजह से वहाँ अम्लीय वर्षा की सूचना पहले दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH-966B है, जो कि 8 किलोमीटर का है। कहाँ से कहाँ? कुंडानूर, जो कि आपके केरल में है, कुंडानूर एंड वेलिंगटन आइलैंड के बीच है। वेलिंगटन आइलैंड कहाँ पे है? कोच्चि में। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे? सबसे छोटा, यानी कि छोटा मतलब 6 से डिनोट कर रहा ना, छोटा यानी कि लास्ट में 6 होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन था? देखिए एक क्वेश्चन बनता है, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी। अगर परमाणु की बात की जाए तो विक्रांत। ठीक है, परमाणु पनडुब्बी की बात की जाए, प्रथम परमाणु पनडुब्बी की बात की जाए तो INS विक्रांत है। लेकिन सिर्फ पनडुब्बी की बात की जाए तो वो कौन सा है? INS कावेरी है। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।